हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो 1857 की क्रांति के ऊपर है। मैं आपको बता दूं कि हर एक एग्जाम में 1857 की क्रांति से एक ना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आता है। और आप पीएससी दे रहे हैं तो पीएससी मेंस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जैसा कि हम पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं बिल्कुल ट्रिकी वे में, क्योंकि हम चाहे कोई भी टॉपिक हो हम उसे ट्रिक के थ्रू ही याद करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में क्या क्या होने जा रहा है पहले आप समझ लीजिए। पहले हम 1857 के महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, जो 1857 की क्रांति के समय में प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र से भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसके साथ साथ उसी केंद्र में जो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने हमारे क्रांति को दबाने की कोशिश की। अक्सर यही एग्जाम में पूछा जाता है और बिल्कुल ट्रिकी वे में वो याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि 16वीं सदी में हमारे भारत में अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे। व्यापार करते करते इन्होंने धीरे धीरे कोठियां स्थापित की। कोठियां का मतलब होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री इन्होंने स्थापित करे। ठीक है ना? और ऐसा करते करते प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये तमाम युद्ध हुए और हम पर पूर्ण रूप से शासन स्थापित कर लिया गया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? और ये शासन कौन कर रहा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ठीक है दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने अत्याचार किए हम पर कि जिसका कोई ठिकाना ना था। और कहते हैं ना दोस्तों कि जब पानी सर के ऊपर से चला जाए तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। बस यही स्थिति हम भारतीयों के साथ भी हुई। एक ऐसी कंडीशन आई जब एक चिंगारी आग बनकर निकला। ठीक है दोस्तों? तो कैसे निकला, क्या हुआ, देखते हैं वो चिंगारी कौन थी। ठीक है, तो आइए बात है 1857 की। सन था 1856। ये इस सन में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने पहले अंग्रेजों के द्वारा ब्राउन बेस बंदूकें चलाई जाती थी। उसकी जगह इन लोगों ने लेके आया क्या, एनफील्ड राइफल। क्या लेके आया दोस्त? एनफील्ड राइफल। किसकी जगह लेकर आए दोस्त? तो ये लेकर आए थे ब्राउन बेस की जगह। किसकी जगह? ब्राउन बेस, इसकी जगह लेकर आए। तो ब्राउन बेस की जगह जो एनफील्ड राइफल लेकर आए थे, इनमें जो कारतूस इस्तेमाल होते थे दोस्तों, तो उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी नहीं, मतलब उसमें जो कारतूस को जहां से हम खोलते थे वहां पे लगाई जाती थी। अब उसे हमें मुंह से इसी प्रकार से होते थे, लेकिन ये साइज में छोटे हैं, वो लंबे हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों? और इसे हम जैसे ऐसे मुंह से खोलते तो यहाँ पे क्या होता है, एक नली होती, उसमें बारूद भरा होता, उसे फिर हम बंदूक में डालते, इसके बाद चलाते। तो उसे खोलने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती थी? मुंह से, दांत से निकालने की जरूरत पड़ती थी। और ये हमारे धर्म को क्या करता था? भ्रष्ट करता था। और इसी बात का विरोध सबसे पहले बात है 29 मार्च 1857 की, जब सबसे पहले हमारे मंगल पांडे जी ने इस बात का विरोध किया और आवेश में आकर 2-3 अंग्रेज सिपाहियों के ऊपर गोली चला दी। ठीक है ना? तो इस बात को लेके मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी में चढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये डेट आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर एग्जामों में ये डेट पूछी जाती है, 8 अप्रैल 1857। इसी से मैं एक और ट्रिकी वे में बता दे रहा हूँ कैसे। 8 से आपको बना लेना 18, अप्रैल का अप्रैल होगा। ठीक है ना? और ये 1857 की जगह 1859 कर दीजिएगा। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी चढ़ाया गया था और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे जी को फांसी में चढ़ाया गया था। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है ना? अब बात करते हैं मंगल पांडे। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए, जैसे जैसे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाता है।
ठीक है ना दोस्तों। अब 1857 क्रांति एक ही टॉपिक है, उससे अलग अलग क्वेश्चन बनाने तो अलग अलग प्रश्न बनेंगे, और प्रश्न बिल्कुल अब सीधे तो पूछा गया नहीं कि प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिनको फांसी पे लटकाया गया था, ऐसे नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनते, देखिए ये किस रेजिमेंट से रिलेवेंट थे, किस रेजिमेंट से रिलेटेड थे। तो इसे याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है दोस्तों। कैसे, देखिए मंगल में कितने वर्ड आ रहे हैं, मंगल में सॉरी वर्ड नहीं लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 3, ठीक है ना। और 3 के बाद क्या आता है 4। तो ये जो जिस रेजिमेंट से रिलेटेड थे उसका नाम था 34वां बंगाल नेटिव रेजिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है 34वां, और 34वां के बाद बंगाल याद रखना है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इसके बाद 1857 क्रांति के समय में जो क्रांति हुई थी इसके निरीक्षण के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो उसे देखिए, बिल्कुल ट्रिकी वे में याद करेंगे आपको। 1857, अब ये क्या था, एक देशभक्ति का प्रमाण देने वाला प्रथम कांड था, ये कह दूं कि प्रथम आंदोलन था। किसका प्रमाण देने के लिए, देशभक्ति का, ठीक है ना, अपने राष्ट्र प्रेम का। और राष्ट्र प्रेम को क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिक, क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिक। तो पैट्रियोटिक से आपको पी निकालना है, पी से आपके 2 आंसर मिलेंगे, कैसे, पी। तो पहला आपका हो जाएगा पाल्म स्टैंड, क्या हो जाएगा दोस्तों, पाल्म स्टैंड। और दूसरा हो जाएगा पील कमीशन, क्या हो जाएगा दोस्तों, पील कमीशन, ठीक है ना। तो देखिए उस समय जो 1857 की क्रांति के निरीक्षण के लिए जो कमीशन बनाई गई थी उसका नाम है पील कमीशन, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो उनका नाम था पाल्म स्टैंड, ठीक है दोस्तों। अब 1858 में या 57 में जो भी कहूं मैं, तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप लोगों को पता होगा लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिए दोस्तों, एक और कंफ्यूजन अधिकतर मेरे मित्रों को रहता है, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ठीक है ना, प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय। तो ये तमाम जो क्वेश्चन होते हैं बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये हम बताएंगे जब संविधान का विकास पढ़ाएंगे, और जल्द ही मैं संविधान टॉपिक को बिल्कुल, जैसे मैंने हर सब्जेक्ट को बताया कि कैसे इजी वे में पढ़ना है, ठीक है ना, तो वैसे ही मैं संविधान से जब आपको रूबरू करवाऊंगा तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, भारतीय और ब्रिटिश, वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल ट्रिकी वे में, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं, जो हमारा ट्रिक होने जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जिस केंद्र में, मतलब जिस जगह के नाम के पीछे क्या है, ली आए, तो वहां पे ब्रिटिश नायक हडसन होगा, और जिस जगह के नाम के बाद आए तो वहां का जो ब्रिटिश नायक होगा कौन होगा, कर्नल नील होगा। ये हमारा ट्रिक है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब बात करते हैं दिल्ली की, किसकी बात करते हैं, दिल्ली की, तो दिल्ली वर्ड में क्या आया लास्ट में, ली आया। वैसे ही बात करेंगे बरेली की, बरेली में भी लास्ट में क्या वर्ड आया, ली आया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रिटिश नायक कौन होगा, हडसन होगा। लेकिन हम भारतीय नायकों को भी याद करने की ट्रिक बना के रखें। देखिए कैसे, देखिए दिल्ली, आपको पता है दोस्तों, चाहे मुगल हो चाहे सल्तनत हो, सबका जो केंद्र रहा है, सत्ता स्थापित करने का जो सपना रहा है वो कहाँ रहा है, दिल्ली में रहा है। और दिल्ली से ही पूरे भारत में कब्जा किया जाता था, पूरे भारत को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है दोस्तों। और यही ट्रिक है। और दिल्ली में शासन करने के लिए आपको बहादुर होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बहादुर होना जरूरी है, यही हमारा ट्रिक है। देखिए बहादुर शाह जफर और बासे बहादुर, बासे बख्त खां, इनके जो सेना नायक थे, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि ली के बाद में क्या, अगर ली आ रहा है जगह के नाम पे तो आपको क्या लगाना है, हडसन, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ बरेली, तो किस किस ने मूवी देखी है बरेली की बर्फी, नहीं देखी है तो एक बार देखिए बरेली की बर्फी। और बरेली की बर्फी फेमस भी है। और बरेली की बर्फी क्या करोगे, फेंकोगे तो नहीं, क्या खाओगे, खाना खा मतलब उसे खाओगे, ठीक है ना। तो खान
खाना, खाना से क्या बन जाएगा, खाना, उसे खाओगे ना तो खान से बन जाएगा आपका खान बहादुर खां। क्या बन जाएगा, बरेली की बर्फी को खाना, बरेली की बर्फी को खाना, तो खान बहादुर खां। और क्योंकि ली आ रहा है, इसका मतलब जो ब्रिटिश नायक होगा कौन होगा, हडसन होगा। सिंपल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इलाहाबाद और फैजाबाद। अब दोनों वर्ड में देखना बाद बाद वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इलाहाबाद और फैजाबाद, दोनों जगह के नाम पे लास्ट में क्या आ रहा है, बाद आ रहा है। तो बाद के लिए हमने क्या ट्रिक बना के रखा है, कर्नल नील। बिल्कुल सिंपल। देखिए इलाहाबाद में जो क्या हो रहा था, 1857 क्रांति का जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने का जो काम किया किसने किया, कर्नल नील ने किया। इसी प्रकार फैजाबाद में भी जो दबाने का काम किया किसने, कर्नल नील ने किया। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल आपको इतना बस ध्यान रखना है, ली की जगह में हडसन और बाद में कर्नल नील। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इलाहाबाद, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, इलाहा ला आ रहा है, क्या आ रहा है, इलाहा ला ला। और लियाकत अली खां में भी क्या आ रहा है, ला आ रहा है, इलाहाबाद में ला आ रहा है। और इसके बाद लियाकत अली इनके नाम में भी क्या आ रहा है, ला आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपली आपको ध्यान रखना है ला और ला से, और बाकी कर्नल नील तो मैंने याद करवा दिया। अब देखिए फैजाबाद, फैजाबाद का रिसेंटली जो नाम चेंज हुआ है और क्या हो गया है, अयोध्या। ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, फैजाबाद और फैजाबाद अयोध्या। अब ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं का नाम है, ठीक है दोस्तों, मतलब नाम से क्या लग रहा है कि हिंदू का नाम है, लेकिन इससे पहले क्या था, फैजाबाद। और फैजाबाद जब फैजाबाद था तो उससे क्या प्रतीत हो रहा था कि ये मौलवी हैं, मतलब मौलवियों की जगह है। ठीक है ना, मौलवी मतलब जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं उनके जो प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, उनके जो प्रमुख होते हैं उनको हम मौलवी कहते हैं। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, फैजाबाद से क्या हो जाएगा, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला। ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, जितने भी ये मौलवी अहमद उल्ला, लियाकत अली, खान बहादुर, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपी, ये सारे के सारे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की जंग छेड़ी थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए याद हो गया होगा, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और कर्नल नील तो हमने इस ट्रिक से याद करवा के रखा है। अब देखिए दोस्तों लखनऊ, और लखनऊ किसका शहर है दोस्तों, लखनऊ होता है नवाबों का शहर, और नवाबों की क्या होती हैं, बेगमें होती हैं, क्या होती हैं, बेगमें। तो हम बस यही हमारा ट्रिक है। तो जो लखनऊ है वो नवाबों का शहर तो है, साथ ही साथ बेगमों का शहर भी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल। अब देखो पहला वर्ड है ला, लखनऊ, और दूसरा वर्ड यहाँ पे आप देखेंगे लॉरेंस। तो आप ध्यान रखेंगे लखनऊ जो कैंट था वहां भारतीय नायक कौन थे, तो वहां पे भारतीय नायक बेगम हजरत महल थी। ठीक है ना, और बेगम हजरत महल, और जो ब्रिटिश नायक थे तो ला से लखनऊ, ला से लॉरेंस। बिल्कुल सिंपली दोस्तों, एक बार बस आप ट्रिक देख लीजिए और बिल्कुल एक बार आप इसे कॉपी में नोट्स बनाकर रिवीजन कर लीजिए, आपको जिंदगी भर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। और यही हमारे वीडियो बनाने का मकसद होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कानपुर, कानपुर, कान क्या वर्ड आ रहा है, कान, किसके कान, हमारे नाना जी के कान। क्या होते हैं हमारे नाना जी के कान को क्या लगती है, ठंडी लगती है, और ठंडी लगती है तो ठंडी का सीजन है दोस्तों, क्या लगाएंगे, टोपा लगाएंगे, टोपा लगाएंगे, टोपा समझते हो ना, टोपा। ठीक है, तो बस नाना साहब और तात्या टोपे। तो कानपुर से आपका हो जाएगा नाना साहब, तात्या टोपे, और का से कान, का से कानपुर, और का से कैंपेबल। देखिए बिल्कुल हमने इसीलिए सीक्वेंस में जमाया है, कैसे, जैसे दिल्ली बरेली, बाद इलाहाबाद और फैजाबाद, ताकि इस ट्रिक से आपको याद हो जाए। ठीक है, और एक बार याद हो गया कभी नहीं भूलेंगे आप। तो देखिए कानपुर, का से कानपुर और का से कैंपेबल, बिल्कुल सिंपल, याद हो गया होगा, का से कानपुर और का से कैंपेबल। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए झांसी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, तो झांसी से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो झांसी से नेतृत्व करने वाली जो हमारी महान स्वतंत्रता सेनानी थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और वो हर रोज मेहनत करती थी अंग्रेजों को हराने के लिए, क्या करती थी, हर रोज मेहनत करती थी। और हर रोज हमारा ट्रिक है, तो इससे बन जाएगा ह्यूरोज। क्या बन जाएगा, ह्यूरोज। क्या बन जाएगा दोस्तों, ह्यूरोज। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय नायक, और ब्रिटिश जो नायक थे जो इस आंदोलन को दबाने का काम किया वो कौन थे, ह्यूरोज थे। ठीक है दोस्तों, अब फतेहपुर
फतेहपुर आपने नाम सुना होगा, फतेहपुर क्या है, एक केंद्र है, ठीक है ना, किसका, 1857 क्रांति का। तो फतेहपुर से जिन्होंने नेतृत्व किया था उनका नाम है अजीमुल्ला, ठीक है ना, अजीमुल्ला। तो आप देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल मेरे ट्रिक को गलत वे में ना लें, मैं बस आपको क्या करवाता हूँ, ट्रिकी वे से याद करवाता हूँ। और वैसे भी ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी इतने महान नायक थे कि मैं मतलब किसी भी प्रकार का इनके लिए अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। बस आप लोगों को मैं ट्रिक के थ्रू ये सारी चीजें याद करवाना चाहता हूँ। तो देखिए अब इसमें फतेहपुर में एक वर्ड आ रहा है, मतलब फतवा, फतेह से आप याद रखिए फतवा, और फतवा कौन जारी करता है, हमारे मुसलमान भाइयों जारी करते हैं, ठीक है ना। तो उसी से आपको ध्यान रखना है, मुसलमान से ये अजीमुल्ला, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको यही याद रखना, फतेहपुर से क्या हो जाएगा, अजीमुल्ला हो जाएगा। और वहां पे जो ब्रिटिश नायक थे वो कौन थे, जनरल रेनाल्ड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप आ जाओ जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में जो ब्रिटिश नायक थे कुंवर सिंह थे, और वहां पे जो जगदीशपुर, वहां भारतीय नायक कौन थे, कुंवर सिंह थे, और ब्रिटिश नायक कौन थे, विलियम टेलर। तो देखिए कुंवर सिंह एक व्यक्ति हैं, इनको क्या सिलाना है, पेंट सिलाना है, तो वो कहाँ जाएंगे, जगदीशपुर जाएंगे, किसके पास, टेलर के पास। और यही हमारा सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। कुंवर सिंह अपना पेंट सिलवाने जाएंगे कहाँ, जगदीशपुर, और जगदीशपुर कहाँ, जगदीशपुर किसके पास जाएंगे, टेलर के पास जाएंगे, तो विलियम टेलर। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ट्रिक होता है खत्म। और आशा करता हूँ बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपने इसे एंजॉय किया होगा, और आपको बिल्कुल आसानी से याद हो गया होगा। और याद हो गया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हम आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं दोस्तों, और आप लोगों के एक कमेंट एक लाइक से हमें बेहद मोटिवेशन मिलता है। और हम इसी प्रकार से हर टॉपिक के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, हम जरूर आपके लिए इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ट्रिक्स लेकर आते रहेंगे। बस अभी आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें, हम ऐसी ही वीडियो लगातार लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।